एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत। चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण। समासांत प्रकरण। ऋक् पूरब्धु पथाम आनक्षे। सूत्रगत आनक्षे का अ प्लस अनक्षे इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिए। ऋच, पुर, अप, धुर और पथिन ये शब्द जिसके अंत में हो ऐसे समास से परे समासांत अप्रत्यय हो जाता है। परंतु यदि धुर शब्द अक्ष अर्थात रथ चक्र के साथ संबद्ध हो तो उस धुर शब्दांत समास से यह प्रत्यय नहीं होता। इसका उदाहरण है अर्धऋचः, अर्धर्चः। सूत्रगत आनक्षे का अनक्षे इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिए। ऋच, पुर, अप, धुर और पथिन ये शब्द जिसके अंत में हो ऐसे समास से परे समासांत अप्रत्यय हो जाता है। परंतु यदि धुर शब्द अक्ष अर्थात रथ चक्र के साथ संबद्ध हो तो उस धुर शब्दांत समास से यह प्रत्यय नहीं होता। ऋचो अर्धम अर्धर्चः अर्धर्चम वा ये होगा इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा ऋच गंस अर्ध सु। अर्धम नपुंसकम से तत्पुरुष समास होता है। क्र तद्धित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का अर्थात गंस और सु का लोप हो जाता है, बचा ऋच अर्थ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अर्ध शब्द का पूर्णिपात बना अर्धऋच। आद गुणा से गुण र पर करने पर अरादेश अर्धर्च। ऋक् पूरब्धु पथाम आनक्षे सूत्र से समासांत अप्रत्यय। अर्धर्च पर्वत लिंगम द्वंद्व पर तत्पुरुषयों से प्राप्त पर्वत लिंगता का बाध कर अर्धऋचा पुंसी च से पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। अर्धर्च सु। सजुष रू से सु को रू आदेश, रू से र शेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर बना अर्धर्चः। नपुंसकलिंग में सु को अतो अम से अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर अर्धर्चम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगली प्रयोग सिद्धि है सखी पथ। सख्यु पंथा सखी पथ ये होगा लौकिक विग्रह। सखी गंस पथिन सु अलौकिक विग्रह। षष्ठी सूत्र द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास सखी गंस पथिन सु। क्र तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का अर्थात गस और सु का लोप हो जाता है, बचा बना सखी पथिन। ऋक् पूरब्धु पथाम आनक्षे सूत्र द्वारा समासांत अप्रत्यय सखी पथिन अ। यचि बम से भव संज्ञा। भस्य टेर लोपः सूत्र से पथिन की टी अर्थात इनका लोप। सखी पथ अ मिलाने में बना सखी पथ। तत्पुरुष समास में पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों के अनुसार पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय। सजुषरु से सकार को रू आदेश। रू के उकार के उपदेश अनुनासिक इत से संज्ञा, तस्य लोप से रोप, र शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से रेप को विसर्ग करने पर सखी पथ प्रयोग सिद्ध होता है।
अक्षनो अदर्शनात् गवाक्ष। जब अक्षी शब्द चक्षुवाचक न हो तो अक्षी शब्दांत समास से समासांत अच प्रत्यय होता है। इसका लौकिक विग्रह होगा गवाम अक्षी इव गवाक्ष। अलौकिक विग्रह गो आम अक्षी सु। षष्ठी सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप अर्थात आम और सु का लोप बना गोअक्षी। अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से गो के ओकार को नित्य अवंग आदेश हो जाता है। अवंग से अवशेष रहता है। बना गव अक्षी। अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने पर बना गवाक्षी। अक्षिणो अदर्शनाथ सूत्र द्वारा समासांत अच प्रत्यय करने पर गवाक्षी अच। अच के चकार की हलंत्यम इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है गवाक्षी अ। यस्यति च सूत्र से ब संज्ञक इकार का लोप गवाक्ष अ मिलाने पर बना गवाक्ष। पर्वत लिंगम द्वंद तत्पुरुषयों के अनुसार पर्वन लिंगता के प्राप्त होने पर उसका बाध कर पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। सु को ससजुष रू से रुआदेश विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खर अवसान्य विसर्गनीय से रेफ को विसर्ग बना गवाक्ष। अगला सूत्र है उपसर्गात अध्वन। प्रादियों से परे जो अध्वन शब्द तदंत समास से अच प्रत्यय हो और वह इस समास का अंतव्यव हो। प्रगतो अध्वानम प्राद्वो रतः, ये हुआ लौकिक विग्रह प्राद्व का। प्र अध्वन अम, यह है अलौकिक विग्रह। अत्यादय क्रांत आदि अर्थे द्वितीय वार्तिक से प्रादि तत्पुरुष समास। क्र तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अम का सुप अम का लोप प्र अध्वन। उपसर्गात अध्वन सूत्र द्वारा समासांत अच प्रत्यय। प्र अध्वन अच। अच के चकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है प्र अध्वन अ। न स्तदिते से ब संज्ञक टी अन का लोप बना प्र अध्व अ। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने पर प्राध्व। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। सु के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इस संज्ञा तस्य लोप से लोप सशेष सकार शेष। सजुष रू से सकार को रू आदेश। रू के उकार की उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप रेफ शेष रहता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होती है। खर अवसान्यो विसर्गनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर प्राध्व प्रयोग सिद्ध होता है। न पूजनात्। पूजनार्थक शब्द से परे जो प्रातिपदिक तदंत समास से परे समासांत प्रत्यय न हो। उदाहरणार्थ सुराजा। यह निषेध सु और अति पूजनार्थक निपातों से परे ही प्रवृत्त होता है, अन्य पूजनार्थकों से परे नहीं। सुराजा की प्रयोग सिद्ध।
सुशोभनो राजा सुराजा, ये है इसका लौकिक विग्रह। सुशोभनो राजा सुराजा। अलौकिक विग्रह होगा सुराजन सु। सुराजन सु। कुगति प्रादय सूत्र से प्रादि तत्पुरुष समास। क तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुप सु का लोप सुराजन। राजा अह सखी व्यश टच से समासान टच प्रत्यय प्राप्त होता है, लेकिन न पूजनात् सूत्र से पूजनार्थ तक सुनिपात से परे राजन को समासांत टच का निषेध हो जाता है, अर्थात टच प्रत्यय नहीं होगा। बना सुराजन। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय सुराजन सु। सु के उकार के उपदेश अज्ञु नासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप सकार शेष रहता है सुराजन स। सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्धौ से उपदा दीर्घ होकर बनता है सुराजान स। हल ज्ञाव्यो दीर्घा सूत्र से पृक्तम हल से अपृक्त सकार का लोप सुराजान। न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप करने पर सुराजा प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार अतिशयितो राजा अतिराजा। अतिराजन सु। कुगति प्रादेय से तत्पुरुष समास। राजा अ सखी व्यश टच से टच प्राप्त, लेकिन न पूजनाथ से टच प्रत्यय का निषेध। कुगति प्रादय सूत्र से तत्पुरुष समास होता है। तदेत समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सु का लोप बनता है अति राजा। राजा अह सखी व्यश टच से टच प्रत्यय प्राप्त है, लेकिन न पूजनाथ से टच प्रत्यय का निषेध हो जाता है, बनता है अति राजन। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय अतिराजन सु। सु के उकार की उपदेश अज्ञुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप सशेष रहता है। सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्धौ से उपदा दीर्घ हो जाता है, बनता है अति राजान स। अपृक्त सकार का हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से पृक्तम हल सूत्र से लोप हो जाता है, शेष रहता है अति राजन। न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप और अति राजा प्रयोग सिद्ध होता है। परम राजः। परमश्च असौ राजा परम राजः। लौकिक विग्रह होगा परमश्च असौ राजा परम राजः। अलौकिक विग्रह परम राजन सु। परम राजन सु सहन मत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्य माने सूत्र द्वारा। कर्मधारय समास। क तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सु का लोप। बचा परम राजन। राजा अ सखी व्यश टच से टच प्रत्यय। परम राजन टच टच से अशेष रहता है। चकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। टकार की चुटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। यची भम से प संज्ञा। यस्यति च सूत्र से टी अन का लोप। परम राज अ। परम राज अ परम राज। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय परम राज सु। सु के उकार की उपदेश अज्ञुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। सकार शेष रहता है। स सजुषरु से
सकार को रु आदेश, रु के उकार के उपदेश अनुनासिक ईद से ईद संज्ञा, तत्से लोप से लोप, र शेष रहता है। विरामो अवसान से अवसान संज्ञा, खर अवसान्यो विसर्जनीय से विसर्ग करने पर परम राज प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार समास प्रकरण संपूर्ण हुआ।